The Messiah of Monday Night Raw, Old Seth Rollins is back. Yes guys, आज Old Seth Rollins की वापसी की नींव पड़ गई है। प्लस दोस्तों सेमी देन ने रोमन रेंस को छोड़कर एक दूसरे सुपरस्टार का साथ निभाना यहां शुरू कर दिया है। इवन दोस्तों पेंटा की तरफ से एक और 5 स्टार मैच। चलिए फास्ट रॉ को डिस्कस कर लेते हैं। आज की रॉ की शुरुआत दोस्तों हम लोगों ने एक अटैक के साथ देखी थी। अटैक दोस्तों रिया रिप्ली के ऊपर होता है, जो कि दोस्तों बैक स्टेज नाया जैक्स के द्वारा एम्बुश कर दी जाती है। ये इतना घातक था कि इसमें दोस्तों रिया रिप्ली उठने के काबिल नहीं रहती है। और उसके बाद हमें दोस्तों माइकल कोल ये चीज बताते हुए नजर आते हैं कि आज वेड बैरिट आए हैं फ्राइडे नाइट से, क्योंकि उनका दोस्त, उनका पार्टनर पैट मैकेफी एक दूसरे स्पोर्ट में कमेंट्री करने जा रखा है। इन द मेन टाइम दोस्तों सबसे पहली एंट्री देखने को मिलती है जे उसो की, जिस पर जनता हो जाती है पागल। और यहाँ दोस्तों पैट मैकेफी की जगह माइकल कोल नाचते हुए नजर आते हैं। यहाँ जो जे उसो कुछ कह पाते, अपनी बात रख पाते, इससे पहले गंथर आ जाते हैं। गंथर आते हैं और ये चीज कहते हैं कि गेस व्हाट, तुम एक जोकर हो। मुझे लगा था तुम रिंग में आकर खुद को रीफोकस्ड करोगे, लेकिन तुम सेम थिंग कर रहे हो। और जैसे तुम नाचते हुए आए बिल्कुल डंकी लगे हो, डॉक लगे हो। जे मैं बस ये चीज कहना चाहता हूं कि तुम हमेशा से ही ऐसे रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते थे रिंग में आकर कि मैं जीतूंगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। गेस व्हाट, 0% चांस है तुम्हारे जीतने के। और तुम्हारी बजाय अगर मैं जिमी को फेस करता तो मेरे लिए ज्यादा सही रहता, क्योंकि जैसी तुम्हारी हरकतें है तुम मैस्कॉट से कम नहीं हो। जिस पर जे कहते हैं यस, अगर उन्हें कहा जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स के वो मैस्कॉट है तो वह है, वो हाँ करते हैं इस पर। और इसके बाद दोस्तों वो जवाब देते हैं गंतर की बातों का, क्योंकि गंतर कह रहे थे कि तुम सीटी बजाता है कोई तो दौड़े चले आते हो, रोमन रेंस के लिए तो दौड़े चले आते ही हो, लेकिन कोडी के लिए भी तुम दौड़ कर आए तो यू आर कंप्लीट इडियट। तो इस पर दोस्तों ये कहता है कि वो हमेशा से अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़े हैं, और अगर डब्ल्यू यूनिवर्स की बात लगे तो हाँ उनके मैस्कॉट बनकर रहना पसंद करेंगे, बजाय गंथर के चले गए। और गंथर को बताना चाहते हैं कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट वो उन्हें हराने वाले, जिस पे जनता यीट करती है। यहाँ गंथर का दोस्तों पारा चढ़ जाता है और गंथर दोस्तों उन पर अटैक कर देते हैं। इन द मेन टाइम दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि इस अटैक में उल्टा गंथर को ही मुक्की खानी पड़ती है, जहां उन्हें सुपर किक लगती है। और उसके बाद दोस्तों गंथर बाहर जाकर गिरते हैं। और गंथर क्या करते हैं, गंथर दोस्तों यहां अपना टाइटल भूल जाते हैं रिंग में, जिसे जे उठा लेते हैं। लेकिन जे ने दोस्तों टाइटल बिछा दिया और गंथर को कहा रिंग में आ, लेकिन गंथर ने बाहर से उस टाइटल को खींच दिया और इस तरीके से सेगमेंट खत्म हुआ। ओवरऑल दोस्तों गंथर की काफी तगड़ी बेइज्जती इसके अंदर होगी, लेकिन हाँ गंथर ने भी काफी सॉलिड पॉइंट यहां जे के सामने रखे। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों बैक स्टेज जेबीएल को न्यू डे के साथ में, जहां जेबीएल लग रहा था मुझे कि एज ए हील आएंगे, लेकिन वो बेबी फेस के तौर पर हम लोगों को रॉ में देखने को मिले। और गाइस यहाँ वो क्या चीज कहते हैं द न्यू डे को कि मैं आजकल तुम्हें देख रहा हूं, लेकिन हाँ एक टाइम था जब बिगी था, और बिगी की मस्कुलिटी के चलते और उसके क्रिश्मा के चलते द न्यू डे टॉप पे था। और ये चीज़ सुनकर दोस्तों द न्यू डे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ से चल दिए। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि आज जो कोफी वर्सेस रे मैच होगा उसमें जेबीएल कमेंट्री टेबल पर बैठेंगे। सच्ची बात बताऊँ इस मैच के अंदर मज़ा तो बहुत आया, लेकिन गाइज इसके एंड में दोस्तों हमें एक बड़ा कांड देखने को मिलता है, जहां दोस्तों जो जेवियर रहते हैं वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इवेंचुअली 619 तो लगता है, लेकिन कोफी दोस्तों वहां मनूवर के चलते उसे डॉच कर देते हैं, प्रॉपर नहीं लग पाता। और उसके बाद सभी को लगता है कि कोफी इसमें जीत जाएंगे, लेकिन उन्हें दोस्तों एक यूनिक तरीके का दोस्तों पिनफॉल में ले लिया रे ने, और पिनफॉल करके वो जीत भी गए। जिसके बाद जेवियर अटैक कर देते हैं पीछे से रे के ऊपर, और उसके बाद दोस्तों वहाँ एलडब्ल्यू आते हुए नजर आती है। एलडब्ल्यू के एक मेंबर को भी न्यू डे ने चालाकी से टेक डाउन कर दिया है। तो गाइस यहाँ द न्यू डे काफ़ी तगड़ी हील लगी है, लेकिन ओवरऑल दोस्तों उनकी यहाँ जीत नहीं हो पाई, कोफी हार गया। और जेबीएल न जाने क्यों ही उन्हें बुलाया था आज रॉ के अंदर, बिल्कुल वेस्ट कर दिया है जेबीएल को। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों चैड की तरफ से एक बड़ा पाइप बॉम्ब। चैड गेबल क्या चीज़ कहते हैं बैक स्टेज, वो कहते हैं कि वो पेंटा से परेशान आ चुके हैं, वो रे मिस्टेरियो से परेशान आ चुके हैं, हेल वो ड्रैगन ली से परेशान आ चुके हैं, और अब वो लूचा लिब्रे प्रॉब्लम को सॉल्व करने डॉम के पास जाने वाले हैं। इसके बाद वो डोमिनिक मिस्टेरियो के पास जाते भी है, और हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ डॉम ये चीज़ कह रहे होते हैं जेडी मैकडोना को कि वो फिन को अगले हफ्ते रिप्लेस करेंगे टैग टीम मैच में। इसी बीच दोस्तों वहाँ जाते हैं चैड, और चैड एक नंबर मांगते हैं एक बंदे का जो कि हेल्प करे लूचा लिब्रे प्रॉब्लम में। तो गाइज डॉम ने वहां नंबर लिटरली लिख के रखा हुआ था, वो पर्ची बस पकड़ाते चैड को और वो निकल जाते हैं। काफ़ी बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है, जितना मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर इसी के ऊपर बात चल रही है कि आखिर होने कौन वाला है। जिसके बाद लिव एंड गाइज डॉम के बीच में हमें चीज़ देखने को मिलती है कि लिव कहती है कि होप सो कि तुम्हारा आइडिया काम कर जाए, बजाय उस आइडिया के जो कि तुम नेटफ्लिक्स वाली रॉ में लगा रहे थे, जो कि फर्स्ट थी। आपको याद होगा रिया के सामने वो झुक गए थे। तो इस पर दोस्तों डॉम कहते हैं मेरे पास तेरे लिए एक आइडिया, जिसके बाद लिव वहाँ से उन्हें ले जाती है।
तो गाइज यहाँ डॉम मास्टरमाइंड बन रहे हैं लिटरली। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अगला सेगमेंट, जो कि था दोस्तों वेड बैरेट का। वेड बैरेट दोस्तों हाँ कमेंट्री टेबल पर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए नजर आते हैं। 1 जून 2010 को डैलस टेक्सास जहां से रॉ थी, वो दोस्तों NXT जीते थे। NXT का दोस्तों पहले टूर्नामेंट रहता था, शो रहता था पूरा, तो उस शो को वो जीते थे। तो गाइज वेड बैरेट का मुझे लग रहा है जल्द वो भी वापसी कर देंगे रिंग के अंदर, इसलिए दोस्तों आज उन्हें टीज किया गया है। हम लोग देख रहे हैं अब सेमी ज़ेन को रिंग के अंदर। सेमी ज़ेन बात कर रहे हैं रॉयल रंबल की, रिंग के अंदर आता है। सबसे पहले कहते हैं कि एडम पेयर से बात हुई है एंड मैं खुद को कंफर्म करता हूं मेंस रॉयल रंबल के लिए, जिस पर एक बड़ा चैंट सुनने को मिलता है सेमी का। सेमी ज़ेन कहते हैं कि सेथ ने उनके अंदर के प्रेरणा को जगा दिया है, उनकी मोटिवेशन को जगा दिया है। काफ़ी टाइम से ये कहना चाहते हैं, उन्होंने सब कुछ किया है WWE के अंदर, लेकिन वो चैंपियन नहीं बने हैं। जितने भी रॉयल रंबल के अंदर कंटेस्टेंट है, चाहे रोमन हो, सीना हो, उनके पीछे टैग लगा हुआ है वर्ल्ड चैंप का, मेरे पीछे नहीं लगा है। लेकिन सेथ की बातों से अब मैं खुश हो चुका हूं और मैं बताना चाहता हूं कि मैं चैंपियन बनना चाहता हूं। तो 14 साल का जो सेमी था उसका भी यही सपना था और इसलिए मैं रॉयल रंबल में उतरूंगा और रेसलमेनिया मेन इवेंट करके मैं चैंपियन बनूंगा। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने अपनी बात रख दी थी। और गाइज इस पर हमें केविन ओवंस की एंट्री देखने को मिल जाती है। केविन ओवंस आते हैं ईगल चैंपियनशिप के साथ, ये चीज़ कहते हैं कि सेमी आई अप्रिशिएट द फैक्ट, जिस पर सेमी कहते हैं जल्दी जल्दी कर जो तैने करना है। जिस पर दोस्तों केविन ओवंस पूछते हैं क्या करना है, मतलब सेमी कहते हैं कोडी ने साथ निभाया, रोमन का तूने उस पर अटैक किया, मैंने भी तो साथ निभाया, मुझ पर भी अटैक कर ले अब तू। जिस पर ओवंस कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, देख रोमन ने तुझे दुत्कारा फिर भी तैने उसका साथ दिया, पास्ट में मैंने भी तुझे दुत्कारा था, तूने भी मुझे सपोर्ट किया, तो मैं तुझ पे यहाँ अटैक करने नहीं आ रखा हूँ। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, रॉयल रंबल तू जीतेगा तो मुझे फेस करियो, क्योंकि इस बारी के रॉयल रंबल में कोडी को हराकर मैं अनडिस्प्यूटेड चैंप होने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों उन्होंने जो लाइन कही ना वो काफ़ी क्वेश्चन मार्क खड़े कर रही है। यहाँ दोस्तों ओवंस क्या कहते हैं, ओवंस कहते हैं कि तू रॉयल रंबल जीतेगा, तू रॉयल रंबल जीतेगा क्योंकि आई गॉट योर बैक। और रही बात मेरी, मैं अपना मैच जीतूंगा क्योंकि आई होप यू गॉट माइन। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं केविन ओवंस ने एक टीज गिरा दिया है अपने रियूनियन का सेमी के साथ में। अगर सेमी को heel टर्न करना हुआ तो गाइज हो सकता है कि कोडी को धोखा दे दे उस मैच में जहां वो फेस करने वाले ओवंस को, और आकर दोस्तों कोडी पर अटैक कर दे। यहाँ सेमी भी काफ़ी कन्फ्यूजन नजर आए। हम लोग देख रहे थे दोस्तों अब शेमस की तरफ से स्टेटमेंट। शेमस कहते हैं उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ा, 6 महीने हुए थे उन्हें WWE में आए हुए, उन्होंने सीना को हराकर WWE चैंप बन गए थे और उसके बाद कई चैंपियनशिप जीते, लेकिन IC टाइटल के पीछे काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं। बीते 2-3 साल उन्होंने काफ़ी दिमाग लगाया है इस चैंपियनशिप को जीतने में, लेकिन अभी तक वो विफल रहे हैं और जल्द वो IC चैंपियन होंगे ब्रॉन ब्रेकर को हराकर। जिस पर ब्रॉन ब्रेकर वहाँ अपीयर होते हैं और ये चीज़ कहते हैं ओल्ड मैन तेरे कोई चांस नहीं, जिस पर शेमस वहाँ उन्हें धक्का देते हैं और हंसते हुए ब्रेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो इनकी राइवलरी कंटिन्यू है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब बेली एंड नाया जैक्स का मैच। तो आउट ऑफ नोवेयर ये चीज़ बताई जाती है कि बेली जो है अब रॉ का पार्ट है। और गाइस मैच की बात करूँ, रॉक्सन पेरेज इस मैच में रिंग साइड पर बैठी हुई थी बेली को कंफ्यूज करने के लिए। नाया जैक्स दोस्तों काफ़ी डोमिनेट कर रही थी और बेली भी दोस्तों ऐसा नहीं था। सबसे अच्छा मैच दोस्तों आज नाइट का मुझे ये लगा, डिस्पाइट द फैक्ट मैंस के भी मैचेस थे, बट मुझे ये लगा सच्ची बात बताऊँ, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बेली की तरफ से हमें नया लेटर देखने को मिलता है लिटरली। और उसके बाद दोस्तों नाया जैक्स जो है काफ़ी डोमिनेट परफॉर्मेंस देती है एंड में, वहाँ दोस्तों उन्होंने फाइनली स्क्वाश कर दिया बेली को, मैच को जीत जाती है। मैच को जीतने के बाद रिया रिप्ली आकर दोस्तों अटैक कर दी थी नाया के ऊपर, और उसके बाद दोस्तों इन दोनों को छुड़ाने बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ आ जाता है, बहुत ज़्यादा जनता आ जाती है, सारे ऑफिशियल्स आ जाते हैं, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी। और फिर कब मानती है जब रिया ऊपर से कूद जाती है वहाँ गार्ड्स के ऊपर, नाया के ऊपर। उसके बाद ऑफिशियल्स इन पर काबू पाते हैं। रिया रिप्ली माइक पकड़कर ये चीज़ कहती है कि वो परेशान आ चुके हैं नाया से। सैटरडे नाइट मेन इवेंट मी एंड यू। तो यहाँ दोस्तों इनका मैच कंफर्म हो चुका है, एक और मैच कंफर्म हो चुका है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, जहाँ नाया टेक ऑन करेगी रिया को वर्ल्ड टाइटल के लिए। इसके बाद दोस्तों हमें लायरा वोल्केरिया की तरफ से लाइन सुनने को मिलती है, जो कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आई एम द न्यू चैंपियन, मैं इसकी लेगेसी को आगे बढ़ा कर लेकर जाने वाली हूँ। IC चैंपियन बनी है, लेकिन आज उनका कोई रिंग में सेगमेंट नहीं रखा हुआ था। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों सेथ एंड सेमी को बैक से। सेमी कहते हैं थैंक्स यार, तैने मेरे अंदर के जीव को फिर से जिंदा कर दिया है। रॉलिंस कहते हैं कि आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि तुमने रिंग में जाकर खुद के लिए स्टैंड लिया। जिस पर दोस्तों सेमी ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं थैंक यू, और सेथ कहते हैं थैंक यू मत कर क्योंकि मैं तुझे रिंग से बाहर करने वाला हूँ। जिस पर सेमी कहते हैं बेटा ऐसा तो नहीं होने वाला। तो यहाँ दोस्तों इनके बीच में काफ़ी अच्छी यारी देखने को मिली। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा पेंटा का मैच। आज पेंटा का दोस्तों
सॉलिड मैच ट्रिपल एच ने बुक किया हुआ था ब्रूजर वेट यानी कि बुच के साथ में, पीट डन के साथ में। मैच की बात करूँ, मैच वॉज एब्सोल्युटली गुड। इसके अंदर दोस्तों पेंटा ने वैसे किया जैसे कि लास्ट वीक हम लोगों को दोस्तों मैक्सिकन ड्राइवर या फिर कह लीजिए दोस्तों कैनेडियन रेस्टोरेंट देखने को मिलता है। हम लोगों को दोस्तों इसके एंड में देखने को मिलता है कि जो हमारे अपने बुच है, माफ़ कीजिएगा पीट डन जो है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कहीं मुझे ना मारे, वो दोस्तों उंगली तोड़ने की कोशिश करते हैं पेंटा की, लेकिन पेंटा क्या करते हैं उल्टा दोस्तों उनका शोल्डर ही ब्रेक कर देते हैं। काफ़ी ब्रूटल लगता है वो देखने में। और फिर दोस्तों पेंटा ड्राइवर 123 पेंटा की तरफ से एक सॉलिड परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिली है। पेंटा के मैचेस जब भी होते हैं दोस्तों मैं अपना कमरा वमरा बंद कर देता हूँ, बिल्कुल नॉइस नहीं आने देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों पेंटा के मैचेस को देखना। अब लोगन पॉल दिखाई दे रहे थे, जनता का मूड खराब हो रहा था। लोगन पॉल ये चीज़ कहते हैं कि वो न्यू एक्विजिशन है रॉ की, जिसने भी उन पर शक किया है मुंह की खाई है, क्योंकि जिस स्पोर्ट में घुसते हैं अपना 100% देते हैं। सीएम पंक आ चुके हैं दोस्तों अब एरिना में, और एरिना में दोस्तों बिल्कुल लोगों के बीच में प्रोमो काट रहे हैं। कहते हैं इट्स ग्रेट टू बी अलाइव इन मंडे नाइट रॉ एट टेक्सास, जिस पर जनता की तरफ से एक बड़ा थर्ड सुनने को मिलता है। वो कहते हैं कि वो रॉयल रंबल के लिए रेडी है। जब उनसे पूछा जाता है कि रॉयल रंबल होने वाली है, उसके अंदर रोमन रेंस है, सीना है, और आपके लिए इस साल क्या डिफरेंट रहेगा जब आप रॉयल रंबल में उतरेंगे, जिस पर दोस्तों सीएम पंक कहते हैं हिस्ट्री, वो हिस्ट्री बनाते आ रहे हो, इस साल भी वो हिस्ट्री बनाने वाले हो। सैथ को हरा चुके हैं और सभी को लगा था सैथ जीतेंगे, सैथ के ऑड्स भी बढ़िया थे, बट सैथ हारा है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि रॉयल रंबल में मैं सभी को हराने वाला हूँ। सीना आई कांट सी यू। रोमन, देखो रोमन के बारे में क्या है बोलूँ, फैमिली वॉरफेयर में मैं उसके साथ था, मेरी वजह से वो जीता है, और यहाँ कोई फैमिली नहीं चलेगी, मैं तो उसे एलिमिनेट ही करूँगा। रही बात सेमी की, सेमी इट्स नॉट ऑन माई लेवल। हल्क होगन, अगर हल्क होगन तू आता है ना तो मैं तुझे भी एलिमिनेट कर दूंगा। जिसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि 29 स्टार्स बाहर होंगे, एक बंदा रिंग में होगा जिसके है 3 अक्षर, व्हेन पीपल से CM, और उसका CM पंक। काफी सॉलिड प्रोमो था, सबसे बेस्ट प्रोमो दोस्तों आज रॉ में पंक का ही मुझे लगा। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस प्योर कलेक्टिव फ्यूजन वर्सेस डैमेज कंट्रोल का मैच। इसके अंदर दोस्तों जैसे ही ईओ स्काई को टैग जाता है वो अपनी पावर दिखाती है और एंड में दोस्तों मूव सॉल लगाकर मैच को जीत जाती है। ईओ स्काई को तगड़ा सपोर्ट भी था इस मैच में और मुझे काफी डिसेंट ये मैच लगा है। मेन इवेंट हो चुका है बिगन दोस्तों, रॉलिंस वर्सेस ड्रू। रॉलिंस दोस्तों पुराने अवतार में है, जैसे मसैया में आते थे, जैसे वो मसाया लगते थे ना दोस्तों, आज उन्होंने कोई अतरंगी कपड़े नहीं पहन रखे थे। ओजी सैथ हम लोगों को देखने को मिलता है रिंग में एंट्री लेते हुए। फिर ड्रू आते हैं, मैच बिगन होता है, पहले ड्रू डोमिनेट करते हैं एंड जैसे में सैथ की तरफ से तगड़े मूव सेट। यहाँ दोस्तों सैथ हार मानने को रेडी नहीं थे, बार बार क्लोज लाइन मार रहे थे वहाँ हमारे ड्रू मैकिंटायर, और इसी में दोस्तों उन्हें लग जाता है एक यूनिक तरीके का दोस्तों पिन फॉल, और ये पिन फॉल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। इसी के चलते दोस्तों वहाँ ड्रू हार जाते हैं, रॉलिंस जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद ड्रू जो होता है स्नैप हो जाते हैं और ड्रू दोस्तों अटैक कर देते हैं सैथ के ऊपर पीछे से, और गाइज पीटने लगते हैं उन्हें। सेमीजेन बचाने आते हैं, लेकिन गाइज उनका अटैक फेल रहता है, जहां ड्रू उन्हें बाहर टेक डाउन कर देते हैं और अंदर दोस्तों सैथ को एक कॉर्नर पे ले जाते हैं जहां वो उन्हें बिल्कुल जकड़े हुए थे। सेमी को लगा कि वो ड्रू को हलवा की वहां मार सकते हैं, लेकिन गाइज उल्टा ड्रू हटे साइड में और सैथ को लग जाती है। काफ़ी शॉकिंग मोमेंट दोस्तों बन जाता है। सैथ कंफ्यूज कि इसने मुझे क्यों मारा, सेमी ये समझाते हुए गलती होगी बाबू ये वो। सो कुल मिलाकर रॉ का अंत काफी क्योटिक वे में हुआ। हाँ, एक और चीज है दोस्तों सैथ रॉलिंस के बारे में बताने को। सैथ रॉलिंस दोस्तों आज जब सेमी के साथ बैक स्टेज देखने को मिलते हैं, जब सेमी वहां से चले जाते हैं तो उनके पीछे कैरियन क्रॉस खड़ा नजर आता है। कैरियन क्रॉस दोस्तों जिस भी व्यक्ति के आसपास आया इवेंचुअली हील में कन्वर्ट हो गया। हमने कई बारी इस चीज को डिस्कस भी किया है। कैरियन क्रॉस वजह बनता है सुपरस्टार के हील में कन्वर्ट होने की, और आज आपने सैथ को देखा है वो दोस्तों एंट्री भी मसाया वाले कपड़ों में लिए हैं। इवन दोस्तों सैथ के साथ जो कुछ सेमी नहीं किया, चाहे गलती से ही सही, मुझे लग रहा है सैथ रॉलिंस हील में कन्वर्ट होने वाले हैं जल्द, और गाइस हमें ओल्ड सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस जल्द देखने को मिलेंगे भी। ओवरऑल रॉ दोस्तों मुझे कैसी लगी है मुझे बताओ, मैं आपको बताऊं दोस्तों मुझे घटिया लगी, सच्ची बात बताऊं मुझे आज की रॉ बहुत घटिया लगी है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों कुछ खास थिंग नहीं हुई। इसके अंदर दोस्तों हम कह सकते हैं जो जो चीज़ें लग रही थी सेम हो रही थी, पूरी प्रेडिक्टेबल था, मैचेस कंफर्म्ड थे ऑलरेडी, और एक जो फैक्टर रहता है ना एक सरप्राइज वाला फैक्टर वो गायब था आज की रॉ से, तो मुझे उतनी खास नहीं लगी है रॉ। आपको कैसी लगी है डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं दोस्तों इसे दूंगा 10 में से 6.5 स्टार। आप कितनी देंगे मैं देखना चाहूंगा। वीडियो आज कितनी थी आज तक इतना ही, धन्यवाद, शबक है।